तुमने सीरियसली मुझे इसीलिए जगाया है क्या? बिल्कुल, कम से कम हम मैसेज पर एक दूसरे से बात कर लेते। तुम कहते हो मुझे कभी नहीं भूले, हमेशा मुझे ही सोचते हो, तो फिर तुम सो कैसे गए? ऑफ कोर्स मैं सो रहा था, क्योंकि रात है ना। तुम्हारे ख्वाबों वाले बारान को भी नींद का हक है कि नहीं? मैं तुम्हें मैसेज भेजूं और तुम सुकून से सो जाओ, क्या बात है? ये तो नेचुरल बात है, हो सकता है ऐसा। नहीं, मुझे लगता है तुम अब मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, इसीलिए जवाब नहीं दिया। दिलन, तुम ठीक हो ना? मैं फजूल बोल रही हूँ ना? फजूल तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई हो। ठीक कहा, मुझे लगा वाकई जवाब नहीं दिया, इग्नोर कर दिया मुझे। चाहे ख्वाब में ही क्यों ना हो बारान, मुझे बहुत तकलीफ हुई, दिल दुखा मेरा। बिला वजह खुद को तकलीफ मत दो। कुछ भी हो जाता मैं तुम्हें जरूर तलाश करता, क्योंकि तुम्हें खोना नहीं चाहता तो पूरी कोशिश करता। खास तौर पे वो तुम्हारे हार्ट वाले इमोजीज के बाद तो कोई मुझे रोक ही ना पाता। मसलन क्या करते, कुछ तो बताओ ना। वो हार्ट वाले मैसेजेस मिलने के बाद फौरन तुम्हें जवाब देता और तुम्हें दोबारा मिलने के लिए जरूर मना लेता। फिर क्या? और फिर उन रातों की जगह जिनमें तुम्हारी याद में नींद नहीं आती थी, बिल्कुल नई यादें जमा करता। कितनी प्यारी बात है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं लेट तो नहीं आई? तकरीबन 1.5 साल। नहीं, मैं भी अभी पहुंचा हूं। मैं उस मैसेज के लिए माफी चाहती हूँ, गलती से सेंड हुआ। तुम एक्सप्लेन कर चुकी हो, नो प्रॉब्लम। सॉरी उन मैसेजेस के लिए। अच्छा, आज क्या करने वाले हैं? आज का पूरा दिन तुम्हारे लिए रखा है, जो तुम कहोगी वो करेंगे। ये तो अच्छी बात है, कोई प्लान नहीं है? मतलब कि जो दिल चाहे वही करेंगे। डन है। तो क्या हम पतंग उड़ाएंगे? एग्जैक्टली।
लेकिन मैंने तो कभी भी पतंग नहीं उड़ाई, मुझे नहीं पता कैसे उड़ाते हैं। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं सिखा दूंगा तुम्हें। आ जाओ। ये पकड़ो। अब देखो, इसे यूं आहिस्ता से खोलो। क्या इस तरह? हाँ बिल्कुल। और अब जब हवा का झोंका महसूस करो, आहिस्ता से छोड़ देना और फिर एक झटके से खींच लेना, समझ गई? ठीक है। बस। ये मुझसे नहीं हो रहा। हो जाएगा, एक बार और कोशिश करो। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। मुझसे भी पहली बार नहीं हुआ था। हार मानने ही वाला था कि बाबा ने कहा हिम्मत करो, बस डोर को समझने की कोशिश करो। उसके बाद मैंने कुछ देर और प्रैक्टिस की और फिर फाइनली डोर पतंग के साथ साथ हवा में दूर तक उड़ती चली गई, मोहब्बत की तरह। ये चाहत मांगता है और कभी हार मानने नहीं देता। एक बार और, चलो। अब की बारी उड़ेगी। इसे ढीला छोड़ो, हवा की डायरेक्शन महसूस करो और अब डोर खींचना, समझ गई ना? 3, 2 Two और और 1। ठीक है, अब खींचो उड़ गई ये खींचो तो। खींचो। ये उड़ गई, देखा तुमने कर दिखाया। मैंने कर लिया। अब तो तुम पतंग नहीं, अपने ख्वाब उड़ा रही हो। चलो थोड़ी सी और डोर छोड़ो। पतंगबाजी ने हमें थका दिया। पिकनिक का आइडिया बहुत ही अच्छा था। हाँ बिल्कुल, थर्मस भी अच्छा आइडिया था। वैसे हम शादीशुदा थे ना, तभी ऐसे मुनफरिद आइडियाज आते हैं तुम्हें। सब कुछ याद आ गया। अपना शहर, इसकी हवा, इसका पानी, ये साहिल, सब याद आता है। और मुझे तुम्हारे साथ शाम की चाय, नंगे पांव साहिल की सैर, तुम्हारे साथ सब कुछ परफेक्ट था। वियाना भी खूबसूरत है, सब कुछ है वहां। वैसे भी तुम हमेशा से वहां पढ़ना चाहती थी। तुम्हारे बगैर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर भी मेरे लिए बिल्कुल बेमायने है बारान। सब कुछ तो है मगर वैसा नहीं। कुछ कमी सी लगती है बस। यानी इंसान जहाँ पैदा होता है, जहाँ बचपन गुजारता है, वहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। मेरा वतन, मेरा घर, मेरी जड़ें, सब मेरे दिल के कीमती गोशे में है। देखो तुम ये ना समझना कि नाशुक्री कर रही हूं मैं। वियाना वाकई खूबसूरत है और असल में वहां मैं तुम्हारी बदौलत हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। कितनी बार शुक्रिया कहोगी? बस करो अब, तकल्लुफ मत करो। शुक्रिया कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता बारान। शह, क्या मैं फिर हार गई? तो फिर मार। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। यहाँ आकर अच्छा लगा। थोड़ी वॉक करें क्या? बहुत मिस किया है मैंने यूं बेमकसद घूमना। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है।
ठंड ना लग जाए।